और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। शरद पवार गुट ने दाखिल की है कैबिनेट। आपको बता दें, चुनाव आयोग में शरद गुट ने कैबिनेट दाखिल की है। फैसला सुनाने से पहले से हमारा पक्ष सुने ईसी, शरद गुट का ये कहना है। अजित गुट भी दाखिल कर चुका है कैबिनेट। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र राजनीति से, जहां पिछले काफी समय से कोई स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है और ऐसे में अब बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि शरद पवार गुट ने दाखिल की है कैबिनेट। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग में शरद गुट ने कैबिनेट दाखिल की है। फैसला सुनाने से पहले हमारा पक्ष सुने ईसी, ये शरद गुट द्वारा कहा गया है। अजित गुट ने भी दाखिल कर दी है कैबिनेट। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। शरद पवार गुट ने कैबिनेट दाखिल कर दी है और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग में शरद गुट ने कैबिनेट दाखिल करते हुए कहा है कि फैसला सुनाने से पहले हमारा पक्ष सुने ईसी। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी की बड़ी बैठक। शरद पवार ने सभी को एफिडेविट के साथ बुलाया। सभी नेताओं को समर्थन में शपथ पत्र भरने के आदेश। शरद पवार गुट ने शपथ पत्र भरने को कहा है। देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी नेताओं को समर्थन में शपथ पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। शरद पवार गुट ने शपथ पत्र भरने को कहा है। और इसी खबर पर देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ सत्य प्रकाश सोनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, बड़ी अपडेट यहां पर महाराष्ट्र से सामने। अब शपथ पत्र भरवाने की बात सामने आ रही है। कॉन्फिडेंस नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां आपने पिछले दिनों उठापटक देखी और जब से हालांकि चुनाव हुए हैं तब से किसी भी प्रकार की स्थिरता महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में अब आपको बड़ी अपडेट हम यहाँ पर दे देते हैं। बता दें कि शरद पवार ने सभी को एफिडेविट के साथ बुलाया है। सभी नेताओं को समर्थन में शपथ पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। शरद पवार गुट ने शपथ पत्र भरने को कहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि शरद पवार ने शपथ पत्र भरने के आदेश अब सभी को दे दिए हैं। ऐसे में अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपको बता दें इसी के साथ महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार की लड़ाई अब रोमांचक हो गई है। बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नेता अजित पवार ने अपने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। सत्य प्रकाश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह की सियासी हलचल महाराष्ट्र में फिलहाल देखने को मिल रही है, अब शपथ पत्र भरने के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्या ये माना जाए कि कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल, देखिए, शरद पवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार यह कह रहे हैं कि उनके पास 42 विधायकों का लिस्ट है और 42 विधायकों ने उन्हें साइन करके हस्ताक्षर दिया शपथ पत्र पर। अब इसके सामने शरद पवार के सामने भी चुनौती है कि जिस तरह से वह कह रहे हैं कि 8 विधायकों के अलावा लगातार विधायक उनके संपर्क में है और उनके साथ रहेंगे, उनके साथ जुड़ने के तैयार है। ऐसे में ये बात सही है कि शायद शरद पवार को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। इस वजह से अब जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लिखना है आपको कि आप एनसीपी के साथ हैं, शरद पवार के साथ निष्ठावान से जुड़े रहेंगे, एनसीपी को वह छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें जो है शपथ पत्र में लिखवाया जा रहा है और सभी पदाधिकारियों को, चाहे विभाग प्रमुख हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या विधायक हो या सांसद हो, सभी लोगों से भरवा कर लिया जा रहा है। और आज माना जा रहा है कि एनसीपी खेमे में बड़ी तैयारी है और यही वजह है कि शरद पवार ने आज करीब 12 बजे के आसपास सभी लोगों को बुलाया है और इसमें जो है शपथ पत्र सबको देना होगा। और इसके साथ ही शरद पवार बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है शरद पवार 8 जुलाई से लगातार महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाकर बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। 8, 9 और 10 का जो तारीख है वो मुकर्रर भी कर लिया गया है। जी
जी सत्य प्रकाश, तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनों का समर्थन अभी है यहाँ पर शरद पवार के पास, कितने ऐसे हैं जो राजी हैं, जो मान चुके हैं कि शपथ पत्र दे दिया जाए। बिल्कुल, देखिए शपथ पत्र देने के लिए सभी लोग तैयार हैं और आज इसका जो है परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां आज एनसीपी खेमे में की गई है, शरद पवार के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड को दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी लोग समय पे मौजूद रहेंगे और सभी लोगों के साथ यह शपथ पत्र लाना होगा। तो ऐसे में तय समय के साथ साथ बाकी लोगों को भी और समय दिया जाएगा, जो शपथ पत्र नहीं दे पाए हैं उन्हें भी शपथ पत्र देने का वक्त दिया जाएगा। इस बीच जो जानकारी लगातार मिल रही है कि आज जो है एनसीपी खेमे में, यानी कि शरद पवार के खेमे में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी लोगों को बुलाया गया है। जी सत्य प्रकाश, इस बैठक की बात जो आप कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी आपने किया, क्या इसमें केवल शपथ पत्र दिए जाएंगे या और भी कुछ होगा? देखिए, शपथ पत्र के साथ साथ एनसीपी के प्रति किस तरह की निष्ठा है, एनसीपी का किस तरह का उनका जो है उनके जो एक फिनोमिना है उस पर जो है तय किया जाएगा। खास बात यह है कि एनसीपी के जब पदाधिकारी तमाम आएंगे, शरद पवार उन्हें संबोधित करेंगे और एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए, एनसीपी को वापस जो है महाराष्ट्र में काबिज करने के लिए तमाम तैयारियां की जाएगी। और एक बड़ी घोषणा होने वाली है कि किस तरह से एनसीपी अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर जो है प्रदर्शन करेगी, शक्ति प्रदर्शन करेगी, उसकी तारीख मुकर्रर की जाएगी। इसके अलावा जो शरद पवार का जो दौरा होगा वो किन किन तारीखों के तहत होगा, किस तरह का दौरा होगा, उनमें किन किन लोगों को जिम्मेदारियां क्या क्या दी जाएंगी, ये तमाम चीजें जो है आज तय होनी है। जाहिर तौर पर आज का दिन एनसीपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और लगातार विधायकों के लिस्ट बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, वही दूसरी तरफ शरद पवार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि एनसीपी के जो बाकी विधायक हैं वो अजीत पवार के खेमे में न जाए, उनके साथ रहें। यही वजह है कि आज जो है दोनों दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। जी सत्य प्रकाश, एक बार फिर वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कुछ महीनों पहले देखने को मिली थी। पवार वर्सेस पवार अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहले सवाल था कि शिवसेना किसकी है, जो सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन अब सवाल है कि एनसीपी किसकी होती है। बिल्कुल, देखिए कल संजय राउत ने भी यही बात कही थी कि जिस राह पर एकनाथ शिंदे चले थे, ठीक उसी राह पर अजीत पवार चल रहे हैं अपने खेमे को लेकर। बिल्कुल उसी राह पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें लगाकर ये बता रहे थे कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों का अनुसरण करेंगे, ठीक उसी तरह से अजीत पवार शरद पवार जी की तस्वीरें लगाकर यह कर रहे हैं कि हम शरद पवार के चिन्हों पर चलने वाले हैं, उनका जो विचार है उसी पर हम चलने वाले हैं। तो कहीं न कहीं यह दोनों लोगों के लिए बड़ी होड़ सी लगी हुई है कि किस तरह से बताया जाए, किस तरह से दर्शाया जाए कि जो एनसीपी की ज़्यादा पावर है, एनसीपी की जो ज़्यादा यूनिटी है वो किसके दल में है। यही वजह है कि अजीत पवार की अलग बैठक हो रही है और दूसरी तरफ शरद पवार की बैठक होगी, जिसमें तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी लोग जो है एकत्रित होंगे। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे की अपडेट के लिए आपके साथ फिर जुड़ेंगे। शरद पवार की यहाँ पर बैठक होनी है जिसमें शपथ पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। अजित पवार ने भी बुलाई है पार्टी नेताओं की अहम बैठक। एनसीपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे अजित पवार। बता दें, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे अजित पवार। सुबह करीब 11 बजे एमिटी कॉलेज बांद्रा में होगी ये बैठक। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पवार वर्सेस पवार यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में दो बड़ी बैठक आज होनी है महाराष्ट्र राजनीति से जुड़ी हुई। और ऐसे में शरद गुट की बैठक जहां दोपहर 3 बजे बताई जा रही है, हो सकता है कि समय में बदलाव हो। दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में होगी ये बैठक, जबकि अजित गुट की बैठक सुबह 11 बजे बांद्रा के, आपको बता दें कि एमिटी कॉलेज में होगी। एमिटी कॉलेज बांद्रा में बैठक होगी सुबह 11 बजे। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, शरद गुट की बैठक आने वालों से एफिडेविट लाने को कहेगी।
और जिस तरह से अभी हमने आपको जानकारी दी कि शपथ पत्र यहाँ पर देने का आदेश शरद पवार द्वारा दिया गया है तमाम विधायकों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को। और अविनाश पांडे इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, शरद पवार की बैठक की हमने बात कर ली, लेकिन साथ ही साथ आज अजित पवार की भी बैठक होनी है। शरद पवार जहां एक तरफ शपथ पत्र मांग रहे हैं, तो वहीं अजित पवार की बैठक में आज क्या कुछ अहम होने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज सुबह 11 बजे से यानी कि अब से थोड़ी 1 घंटे के बाद में जी 1 घंटे के बाद में मुंबई के बीकेसी एरिया में एमटी स्कूल कॉलेज में यह बैठक होने जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ देखने वाली मजे वाली बात यह है कि ये दोनों पार्टियों के लिए शक्ति प्रदर्शन का एक सिस्टम बन चुका है, जहां एक तरफ शरद पवार जी अपने कार्यकर्ताओं से एफिडेविट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अजित पवार जी के साथ में तकरीबन जो 40 विधायक बताए जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं वो संख्या 40 से 42 की तरफ जा रही है। यह 11 बजे ये जो है शक्ति प्रदर्शन का पूरा सिस्टम बांद्रा में होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अजित पवार लगातार के प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके खेमे में आ जाएं और जो अजित पवार को इतना प्रयास नहीं करना पड़ रहा है कि शपथ पत्र दे या जो भी है वहां आएंगे, बाकायदा सबका सिग्नेचर होगा। ये एक अंतिम सिस्टम माना जा रहा है। इसके अलावा अजित पवार कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय के ऊपर भी निगाह गड़ाए हुए हैं। उनका यह भी डिमांड है कि उनको वित्त मंत्रालय का भाग मंत्री पद में भाग दिया जाए। इसके अलावा यह लगातार चल रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार का जो खेमा है वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है और अजित पवार के साथ में ज्यादा से ज्यादा विधायक आ रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की अपडेट के लिए आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है ये कि अजित पवार के गुट में शामिल होने के लिए विधायकों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें एफिडेविट साइन करना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ज्यादा समय अब रह नहीं गया है, 1 घंटे से भी कम में आपको बता दें कि अजित पवार की बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी और दे देते हैं। बैठक से पहले समर्थकों से मिले हैं अजित पवार। अजित पवार के आवास पर भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता समर्थकों से मिले डिप्टी सीएम अजित पवार। समर्थकों से मुलाकात कर अजित ने खुशी भी जाहिर की है। तो देखिए, बड़ी जानकारी है कि बैठक अब शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले समर्थकों से अजित पवार मिले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजित के आवास पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर पार्टी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। समर्थकों से डिप्टी सीएम अजित पवार मिले और साथ ही साथ समर्थकों से मुलाकात कर उन्होंने खुशी भी जताई है। तो अब बड़ी जानकारी ये है कि जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से पहले मिलकर खुशी जाहिर करते हुए अजित पवार नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार एफिडेविट की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं शपथ पत्र की। उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि जितने समर्थक उनके पास है वो उन्हीं के पास रहे। लेकिन खबर ये भी सामने आई है कि केवल 8 विधायक ऐसे हैं जो अजित पवार के साथ टच में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 40 की जो संख्या है, जिस तरह से हमारे संवाददाता अविनाश ने बताया कि वो 42 तक होती हुई नजर आ रही है और उनकी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को अपने साथ लेके आगे बढ़े। अब इस समय बताएगा कि आगे क्या होता है। आज 2 बड़ी और अहम बैठक होने वाली है महाराष्ट्र राजनीति से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि दोनों ही गुटों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति भी आपके फिलहाल टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य है। गणित समझने की कोशिश कीजिए। सरकार बनाने के लिए 145 विधायक की जरूरत होती है। अभी बीजेपी के पास 106 विधायक ऑलरेडी हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना से 40 विधायक के साथ अलग हो गए। उसके बाद आपको बता दें कि अब शिंदे गुट के कुल 44 विधायक का सरकार को समर्थन मिल रहा है। एनसीपी के पास 53 विधायक है और ऐसे में दावा है कि अजित पवार के साथ 40 विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर लगे इमोशनल पोस्टर। देखिए, पोस्टर में लिखा है कि 83 साल का योद्धा अकेले लड़ने जा रहा है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं ये पोस्टर। तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस पोस्टर की। इमोशनल पोस्टर्स अब यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर ये इमोशनल पोस्टर लगे हैं, जहां पोस्टर में लिखा हुआ है कि 83 साल का योद्धा
अकेले लड़ने जा रहा है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शरद पवार वाकई में अकेले योद्धा बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से विधायकों का समर्थन अजित पवार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, 40 का आंकड़ा 42 होता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश लगातार अजित पवार की तरफ से जारी है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थक वो अपने गुट में ला सके। तो क्या शरद पवार वाकई अकेले योद्धा बचते हैं? लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। सीएम शिंदे को सताने लगा है कुर्सी जाने का डर। शाम 7 बजे बुलाई अपने सभी विधायकों की बैठक। अजित के आने के बाद से खफा चल रहे हैं शिंदे। ये एक दूसरा एंगल समझने की कोशिश कीजिए। पवार वर्सेस पवार एक तरफ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यह है कि सीएम शिंदे को भी अब कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। शाम 7 बजे बुलाई है सभी विधायकों की बैठक। अजित के आने के बाद खफा चल रहे हैं शिंदे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पहले शिवसेना में देखने को मिला वो अब एनसीपी में देखने को मिल रहा है, और जो पहले एकनाथ शिंदे ने किया अब उसी का खौफ उनको सताने लगा है, क्योंकि अजित पवार के आने से कुर्सी जाने का डर अब एकनाथ शिंदे को सताने लगा है। ये कहा जा रहा है कि शिंदे नाराज है।